तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 2 सितंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, ओपन करके देखकर तैयार कर सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट असेसमेंट भी देख सकते हो दोनों मीडियम में। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको लास्ट 2-3 ईयर के मिड टर्म पेपर विद सॉल्यूशन दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के देखने हैं तो कमेंट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर मिल जाएगा, देखकर तैयारी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस चैप्टर की सेपरेट वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कैसे तैयार करें, ट्रिक से कैसे याद करें, देखने के लिए अलग अलग वीडियो आपको चैनल पर या फिर कमेंट में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से देखकर तैयार कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग फॉर एंगल ए। एंगल ए से दी गई आकृति से कोण ए के लिए निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको देखना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो देखो, कुछ भी निकालना हो, कर्ण, आधार, लंब, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज पर फोकस करना है। तीनों साइड का पता होना चाहिए। अगर पता है तो डायरेक्ट हम रखेंगे, नहीं पता है तो सबसे पहले जो साइड नहीं पता है उसको हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों पता है, इसका पता नहीं है, तो हम सबसे पहले इस साइड को निकालेंगे। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ओके। ध्यान से देखो आंसर। ये आधार है, इंग्लिश में बेस, इसको शॉर्ट में बी लिख दिया है। ये कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस, यानी कि एच लिख दिया। ये लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, यानी कि पी लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, हमें इसमें निकालना है बेस, यानी कि आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, इसका मतलब है, ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू पुट करो। एच कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब, पी कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस पता नहीं है, बी सी लिखा है तो बी सी यहाँ पर हमने लिख दिया बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बी सी का स्क्वायर सेम ऐसे लिख दिया। प्लस 9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा, रूट में 16, और ये किसका वर्गमूल है, 4 गुणे 4, जोड़े में से 4 बाहर निकलेगा, तो बी सी आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। बी सी का पता चल गया, ध्यान से देखो, बी सी का पता आपको चल गया, 4 आ गया, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन पर फिर से फोकस करो। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ए से, ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना फॉर एंगल ए, कोण ए के लिए, तो हमें इस पर फोकस करना है, ध्यान देना। तो पहला है कर्ण बटे लंब, यानी कि एच अपॉन में पी, शॉर्ट में लिख सकते हैं। दूसरा है आधार बटे कर्ण निकालना, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी बाई एच लिख सकते हैं शॉर्ट में। तीसरा है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी पी बाई बी शॉर्ट में लिख सकते हैं। चौथा है कर्ण बटे आधार, यानी कि एच बाई बी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, एंगल ए से, ठीक है, फोकस करना है, एंगल ए के लिए बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर फिर से हम डायग्राम बना देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। 5, 3, 4। अब ध्यान से समझो, कह रहा है एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, तो आपको ए पर फोकस करना है, ठीक है। जब आप ए पर फोकस करोगे तो इसके जस्ट सामने, यानी जो सम्मुख भुजा होगी वो आपका लंब होगी, यानी कि परपेंडिकुलर, ये आपको ध्यान में रखना है। कर्ण सेम रहेगा आपका, ठीक है, और ये बन जाएगा बेस, यानी कि आधार, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में बोलता हमें एंगल सी से देखना है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती, ये लंब होती, ये आधार होता और ये कर्ण होता। तो कहने का मतलब जिस एंगल से हमको देखना होता है उसके जस्ट सामने यानी सम्मुख भुजा लंब होती है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में सी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है एंगल ए के लिए, यानी फॉर एंगल ए। तो एंगल ए से ये आपका हो जाएगा लंब, तो यहाँ पर लंब लिख दिया, ये आधार हो जाएगा, आधार लिख दिया, ये हो जाएगा कर्ण, यहाँ पर कर्ण लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू फटाफट रख दो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कर्ण बटे लंब निकालना है, तो कर्ण का मतलब यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एच, और लंब का मतलब पी यानी कि परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू रखो एच पी कितना है आपका 5 और पी आपका 4, 5/4 हो गया। ठीक है, बी क्वेश्चन कह रहा है आधार बटे कर्ण निकालना है, आधार का मतलब आपका बेस, तो बी बाई कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि एच लिख दिया शॉर्ट में इंग्लिश में। ठीक है, तो आधार कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका 5, 3/5 इसका आंसर हो गया। फिर से सी कह रहा है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो लंब आपका पी कितना है 4 लिख दिया, और आधार कितना आपका बेस 3, 4/3 हो गया। आगे कह रहा है कि कर्ण बटे आधार डी में कर्ण क्या है आपका एच, आधार क्या है आपका बी बेस, तो कितना है 5 और बेस कितना है 3, 5/3। इसकी वैल्यू रख दी गई, यही आपका आंसर है जो कि आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये, बाकी आंसर सेम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।